अब हम अध्ययन करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और मेल गैमेट की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड परागकणों, जिनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। प्रत्येक जो एंथर होता है उस एंथर में अनेकों पोलन मदर सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और प्रत्येक पोलन मदर सेल से, पीएमसी से, में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उस मियोसिस सेल डिवीजन के उपरांत प्रत्येक पीएमसी से 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। परिपक्व होने के बाद प्रत्येक एकगुणित कोशिका जो है एक परागकण या माइक्रोस्पोर को जन्म देती है। इस प्रकार प्रत्येक एंथर के अंदर असंख्य परागकण या असंख्य माइक्रोस्पोर उत्पन्न होते हैं। जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं उसके बाद मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर बना है, माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस सेल डिवीजन से मेल गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और मेल गैमेट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। परागकणों में अब लघु बीजाणुओं के जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के समय इनके केंद्रकों का एक बार समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर 2 अगुणित केंद्रक उत्पन्न होते हैं। इनमें से एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। परागकणों की इस अवस्था को द्विकोशिकी या बाइन्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। साधारणतः क्या होता है, परागण जो होता है वो इसी अवस्था के अंदर होता है। परागण के तुरंत बाद परागकणों का अंकुरण होता है और पराग नलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। जैसे ही पराग नलिका वर्तिकाग्र के अंदर प्रविष्ट होती है तो जेनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस सेल डिवीजन से 2 स्पर्म्स का जेनरेटिव न्यूक्लियस के द्वारा निर्माण किया जाता है। परागनलिका कायिक केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस सहित मेल गैमेट्स जो बनने की क्रिया होती है उसको माइक्रोगैमेटोफाइट हम कहते हैं। अंत में परागनलिका क्या है, धीरे धीरे वर्तिका में से आगे बढ़ती है। जब परागनलिका आगे बढ़ती है तो उसमें ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे होता है और मेल गैमेट दोनों उसके पीछे होते हैं। परागनलिका एक छिद्र के द्वारा, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, उससे बीजांड के अंदर वो प्रविष्ट होती है और जैसे ही वो बीजांड में प्रविष्ट होती है तो पोलन ट्यूब ब्रस्ट हो जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब ब्रस्ट होती है दोनों मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल के केंद्रक से फ्यूज होकर द्विगुणित
जाइगोट का निर्माण करता है तथा दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इनसे क्रमशः एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो पॉलिनेशन में परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश में उत्पन्न परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन जब एक पुष्प के परागकोश में उत्पन्न परागकण अन्य पौधों पर उत्पन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या ऑलोगेमी कहते हैं। जब पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर या एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन मीन्स माइक्रो स्पोर के द्वारा उत्पन्न दो में से एक मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में उपस्थित एग सेल के साथ में जब संयोजित होता है, फ्यूज होता है, तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरे मेल गैमेट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में संयोग फ्यूज होता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर निषेचन तथा ट्रिपल फ्यूजन होने की जो प्रक्रिया होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन से जाइगोट की उत्पत्ति होती है जिसके परिवर्तन से भ्रूण का विकास होता है, और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जन्म होता है जिसके विभाजन से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य परिवर्धित या विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। कई स्पीसीज़ के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल पल्सेज हैं में परिपक्व बीज में भ्रूण कोष अनुपस्थित होता है, जबकि कई अन्य स्पीसीज जैसे मोनोकोट्स होती हैं में परिपक्व बीज का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का समसूत्री विभाजन होता है जिससे अंत में भ्रूण बनता है, और जब बीजों का अंकुरण होता है तो उनमें उपस्थित भ्रूण से नए पौधे प्राप्त होते हैं। निषेचन से प्राप्त एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर बार बार विभाजन से एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कई इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेज में यंग एम्ब्रियो डिजेनरेट हो जाता है। इस कारण इन संकरों के तरुण भ्रूणों का विकास रुक जाता है और इनसे संकर पौधे प्राप्त नहीं होते हैं। मोनोकोट्स के अंदर मैच्योर बीजों में एंडोस्पर्म प्रमुख हिस्सा होता है, और यही दशा कुछ डाइकोट्स जैसे अरंड सरसों आदि के बीजों में भी होती है। इन स्पीसीज के बीजों के अंकुरण के समय यंग जो सीडलिंग्स को आरंभ करने में पोषण भ्रूण पोष से ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश द्विबीजपत्रियों के बीजों के परिवर्धन के दौरान एंडोस्पर्म का पूरी तरह से शोषण हो जाता है और परिपक्व बीजों में केवल भ्रूण ही उपस्थित होता है। ऐसी फसलों में पोषकों का भंडारण कोटिलेडॉन्स या बीज पत्रों के अंदर होता है।